हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम बात करेंगे राजा बिसलदेव चौहान के बारे में, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा बिसलदेव अजमेर के शासक थे। इनके जन्म स्थान और जन्म दिवस का ठीक पता नहीं है। सभी शास्त्रीय इनके जन्म के विषय में भिन्न भिन्न उत्तर प्रस्तुत करते हैं। बिसलदेव चौहान कौशल और साहसी क्षत्रिय थे। वे अपने नगरवासियों का काफ़ी ख्याल रखा करते थे, इसीलिए सारे नगरवासी भी उनसे प्रेम करते थे। राजा बिसलदेव के विवाह की कहानी कुछ इस प्रकार है। मालवा के राजा परमार भोज जब अपनी पुत्री को देखते हैं तो उन्हें उसके विवाह की चिंता होती है। वे एक पंडित द्वारा अजमेर के शासक बिसलदेव को विवाह की प्रस्तावना भेजते हैं। राजा बिसलदेव को ये प्रस्तावना स्वीकार होती है। एक निश्चित मुहूर्त में विवाह भी तय हो जाती है। उस समय राजा बिसलदेव की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। विवाह का शुभ अवसर आ चुका था। महाराज बारात लिए मालवा की ओर जाने लगे। उनके बारात में अनेकों हाथी और घोड़े सजाए गए। लोगों की इतनी भीड़ कि धूल से पूरा आकाश अंधकारमय हो गया और सभी लोग चीख चीख कर नारा लगा रहे थे। इतनी भीड़ देखकर तो एक पल के लिए राजमती के पिता चौंक उठे कि बाराती है या शत्रुओं की चढ़ाई। अब बारात तोरण द्वार पर पहुंच चुकी थी। सभी का स्वागत किया गया। पंडित ने मंत्र पढ़े, सारी रस्में पूरी हुई और विवाह संपन्न हुआ। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। सभी बहुत ही खुश थे। जोर जोर से लोग बिसलदेव के जयकारे लगा रहे थे। ये देख राजा बिसलदेव अत्यंत प्रसन्न थे। वे गर्व से भर जाते। उन्हें स्वयं पर पूरा नाज होता है। आज राजमती के माता पिता भी प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा दामाद जो मिला है। वे कन्यादान में कई नगरों का दान कर देते हैं। अब रानी राजमती अजमेर आती है। उसी रात राजा बिसलदेव राजमती से अपने वैभव का बखान करते हैं कि राजमती, तुम्हें क्या पता मेरा राज कितना संपन्न है, धन धान्य पूर्ण है। मैं अपने नगरवासियों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मेरे नगर में नमक की खाने हैं, इमारती पत्थर की खाने हैं, बहुत कुछ है। तुम्हें क्या जानो, तुम तो अभी अबोध हो। रानी बहुत देर तक सुनती रही और आखिर में बोल ही पड़ी कि महाराज, आपके पास सोने की खाने तो नहीं है। सोने की खान तो उड़ीसा के राजा के पास है। फिर क्या था, यह बात सुनकर राजा का अभिमान डोल उठा। वे बड़े क्रोधित हुए। अरे, ये रानी ने क्या कह दिया? महाराज ने रानी से पूछा, पर तुम्हें कैसे पता कि उड़ीसा के राजा के पास सोने की खदानें हैं? तो रानी ने कहा, नहीं, मैंने वैसे ही सुन रखा है। परंतु राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा बिसलदेव ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारा तब तक त्याग करता हूँ जब तक मैं अपने नगर में सोने की खाने नहीं लाता। अब तो रानी बहुत रोई। राजमती ने क्षमा याचना भी की, परंतु महाराज बिसलदेव ने उनकी एक भी न सुनी और चल दिए उड़ीसा की ओर। उड़ीसा पहुंचकर राजा बिसलदेव उड़ीसा के राजा के दरबार में काम करने लगे। उड़ीसा के राजा बिसलदेव के काम से खुश होकर उनकी विवाह तय करनी चाहिए, परंतु महाराज बिसलदेव ने अपनी सारी सच्चाई उड़ीसा के राजा को बता दी और विवाह करने से मना कर दिया। उड़ीसा के राजा ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा बिसलदेव से कहा कि बिसलदेव, मैं तुम्हें अनेकों सोने दूंगा, तुम वो सब लेकर अपने नगर वापस चले जाओ। फिर क्या था, उड़ीसा के राजा ने ऊँटों में सोने लाद कर बिसलदेव को अजमेर दे भेजा। उधर रानी राजमती अपने पिता को पत्र लिखती है और उनके पिता राजमती को अपने घर ले चल जाते हैं। राजा बिसलदेव अपने नगर वापस आकर आसपास के सारी पहाड़ियों में वे सोने सब डलवा देते हैं
और जब महल में देखते हैं कि महारानी नहीं है तो वे और मालवा जाकर रानी राजमती को मनाकर घर वापस ले आते हैं। अब राजा बिसलदेव रानी राजमती को महल के ऊपर से दिखाते हैं कि वो देखो राजमती, मेरे भी नगर में सोने की बहुत सी खाने हैं। यह बात सुनकर राजमती को हंसी आती है। फिर वो ये सोचकर चुप हो जाती है कि अरे एक बार गलती की तो मुझे 12 माह की सज़ा मिली, अब कुछ कहूँ तो कहीं 24 माह की ही सज़ा न मिल जाए। इसलिए रानी ने हर्ष स्वीकार किया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।